के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के 12वें मंत्र को सुनते हैं। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदयाकाश में स्थित है, जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद वह किसी की भी निंदा नहीं करता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में नचिकेता तुमने पूछा था। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के शासक हैं, समान भाव से सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है तथा हृदय में उनका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विशेष वाले नहीं है, परंतु स्थिति के अनुसार वे सभी आकारों से संपन्न हैं। क्षुद्र चींटी के हृदय परिमाण के अनुसार परिमाण वाले हैं और विशालकाय हाथी के हृदय में उसके हृदय परिमाण वाले बनकर विराजित है। मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण का है और मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्य का हृदय ही पर ब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है। इसलिए यहाँ मनुष्य के हृदय परिमाण के अनुसार परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र परिमाण का कहा गया। इस प्रकार परमेश्वर को अपने हृदय में स्थित देखने वाला स्वाभाविक ही यह जानता है किसी भांति वे सबके हृदय में स्थित हैं, अतएव फिर किसी की निंदा नहीं करता एवं न किसी से घृणा या द्वेष ही करता है। नचिकेता, यही वह ब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा था। तो कहने का तात्पर्य है कि अंगूठी के बराबर जो परम पुरुष परमात्मा है वह सबके आत्मा में, सबके हृदय में विराजते हैं और वही ईशानो यानी शासन करने वाला शासक है। वही भूत, वर्तमान और भविष्य के शासक हैं। जैसे 7 या 9 चक्र की बात कही जाती है, योग में 7 चक्र और तंत्र में 9 चक्र की बात है, पर हृदय चक्र सभी प्राणियों में होता है, मच्छर में भी होता है, मतलब छोटे से छोटा जीव में भी एक चक्र होता है, क्योंकि उसी चक्र में परमात्मा की ज्योति, परमात्मा के कण का वास होता है। सामान्य क्रम में अंगुष्ठ के बराबर भगवान हमारे हृदय में स्थित है, लेकिन अंगूठी के बराबर तो मच्छर है ही नहीं, तो मच्छर के अंगूठे के बराबर उसके हृदय में स्थित है। यही एक वाक्य उपनिषद का जो यह बताता है कि परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है।